Hello everyone, welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we were studying digital integrated circuit design and latches and flip-flop, which is unit 4th. Subject code is KEC 501. So in the last lecture, we were discussing about the digital electronic circuits review part in which we have seen the different type of gates. And then we have also seen the how we can implement different type of gates from the universal gates, right? Now today we will discuss about the different type of logic circuits which we can use, and we can also imply them in the CMOS technology. So type of logic circuits में क्या है हमारे पास? Logic circuits basically दो as sequence. So combinational बात करें तो combinational is a non-regenerative. That means there's no feedback. कि जो चीज रीजनरेट नहीं कर सकती उसको वहां पर feedback नहीं खुद को रीजनरेट कर सके. So that is why this is a non-regenerative. Variable. There is no feedback or there is no memory. So that is combination regenerative circuits. अब regenerative तो ये it is depending upon the presence उस पर भी हमारी आउटपुट अब flop registers, counters. So first one is the decoder, right? Decoder का मतलब जो हमारी कोडिंग को डिकोड करता है. So whenever we are talking about communication system या हम कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम देखते हैं तो ट्रांसमीटर साइड पे हम एनकोडर लगाते हैं डिजिटल डाटा को इनकोड करने के लिए, राइट? जब हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग को हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, देन हम उसकी इनकोडिंग करते हैं, देन उसे हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू सम चैनल, एंड एट द रिसीवर साइड हम डिकोडर यूज करते हैं सो दैट जो हमें डाटा रिसीव हुआ है उसे हम डिकोड करते हैं, एंड देन यूजिंग अ ट्रांसड्यूसर हम उसे रिक्वायर्ड जो फॉर्म है उसमें हम उसे कन्वर्ट करते हैं. सो बेसिकली डिकोडर क्या होता है? डिकोडर में क्या है कि डिकोडर इज डिफाइंड बाय n to 2 raised to power n. Now what is this n and what is this 2 raised to power n? So basically n is the number of inputs. जो n है वो number of inputs हैं, and 2 raised to power n is the number of output, right? n is the number of inputs and 2 raised to power n is the number of output. मतलब अगर हम दो इनपुट दे रहे हैं, अगर मान लीजिए n is equal to 2 है तो आउटपुट कितनी होगी? 2 raised to power 2 will be 4. That means output will be 4. ठीक है. सो ये है हमारा 2:4 डिकोडर. कैसे? ये n है, ये 2 raised to power n है, where n is equal to 2. ये E क्या है? ये एक इनेबल पॉइंट है. अगर ये 0 है दैट मीन्स हमें कोई आउटपुट रिसीव नहीं होगी. ये कब काम करेगा डिकोडर? ये डिकोडर की चिप तब काम करेगी व्हेन दिस इनेबल पिन इज 1. जब तक ये 0 है तब तक हमें कोई आउटपुट रिसीव नहीं होगी थ्रू दी डिकोडर, right? So I have also shown truth table for this decoder कि enable pin अगर 0 है then there will be no output, कोई functioning नहीं रहेगी, but enable pin is 1 होने पर ही हमें output मिलेगा. अब वो output कैसे मिलेगा?
सो अगर हमारे पास 2 इनपुट है तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 कॉम्बिनेशंस है हमारे पास। सो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 आउटपुट्स मिलनी चाहिए, विच इज y3 y2 y1 एंड y0। सो जब 0 इनेबल था तो सारी के सारे हमारे आउटपुट्स जो हैं वो 0 हैं, बट व्हेन 0 0 है तो क्या होगा, y 0 पे 1 होगा, बाकी सारे हमारे 0 होंगे। व्हेन इट इज सेकेंड 0 1 होगा तो y 1 पे 1 होगा, बाकी सारे हमारे 0। देन सिमिलरली 1 0 होगा तो थर्ड पिन पर y2 इज 1, बाकी सब 0 होंगे। एंड जब दोनों पिन दोनों इनपुट्स 1 1 होगी तो y3 विल बी 1, बाकी सारे हमारे 0 0 होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज डिकोडर। Similarly, we have encoder. Sorry. Similarly, we have encoder. इनकोडर में क्या है, जस्ट ऑपोजिट होता है डिकोडर का। सो अगर डिकोडर n is to 2 raised to power n था तो इनकोडर क्या हो जाएगा, 2 raised to power into n। मतलब इनपुट्स जो होंगी वो 2 raised to power n होंगी और आउटपुट विल बी n। सो अगर n 2 है दैट मीन्स इनपुट्स कितनी है, 4 इनपुट्स है। तो यहाँ हमने 4 इनपुट लिख दी, y0 y1 y2 एंड y3 एंड 2 विल बी द आउटपुट a0 एंड a1। तो इस तरह से हमारा इनकोडर होगा, जस्ट ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के इनकोडर एंड डिकोडर। सो अगर इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो यहाँ पर हमने 4 इनपुट्स दिए हैं, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 1 0 0 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 आउटपुट्स आ जाएंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, right? So this is how we can use the encoder. Now the next one is under the combinational circuit multiplexer. Okay, now the multiplexer and demultiplexer का transmission में या communication circuits में बहुत important role है। Multiplexing basically क्या होता है कि बहुत सारी you can say many output one input और many inputs one output, इस तरह से आप मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर्स को यूज कर सकते हो। सो बहुत सारी लाइंस हैं, कम्युनिकेशन लाइन है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ स्विचेस हम एक ही इनपुट को आउटपुट पे प्रेजेंट करते हैं। जब बाकी सारे स्विचेस ओपन होंगे एंड एक स्विच क्लोज होगा तो एक ही आउटपुट हमारी प्रेजेंट होगी, राइट। सो कम्युनिकेशन में ये चीज बहुत यूज की जाती है। सो मल्टीप्लेक्सर कैन बी रिटन एज 2 raised to power n is to 1, 2 raised to power n is to 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट है वो 2 raised to power n है, लेकिन आउटपुट इज 1, आउटपुट हमारी 1 रहेगी। तो अगर हमारा n 2 है, अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 2 है, ये n क्या होता है, ये n बेसिकली सेलेक्ट लाइंस होती हैं, राइट ये n क्या है, ये n हमारी सेलेक्ट लाइंस होती हैं। तो अगर n मैंने कहा है 2 है तो यहाँ मैंने 2 सेलेक्ट लाइन लिख दी, S0 S1, ये हो गई हमारी 2 सेलेक्ट लाइंस। अब टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी हो जाएंगी, 2 raised to power 2, मतलब 4 इनपुट्स। तो 4 इनपुट दिखा दी, I0 I1 I2 I3, ये हमारी हो गई 4 इनपुट। एंड 1 क्या है, 1 इज द आउटपुट। सो इट इज 2 raised to power 2 into is to 1, ठीक है। तो 4 is to 1 का ये मक्स है एंड 2 यहाँ सिलेक्ट लाइंस हैं, ठीक है। तो इस सिलेक्ट लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट क्या होगा। कैसे, हमने इनपुट दिया है I0 I1 I2 एंड I3। तो टेबल में देखते हैं 4 इनपुट्स है हमारे पास। जो सिलेक्ट लाइंस है S0 एंड S1, उन्हें हमने वैल्यूज दिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ऑब्वियसली 2 सिलेक्ट लाइंस हैं तो कॉम्बिनेशन 4 का बनेगा डिजिटल में, बिकॉज जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं तो कॉम्बिनेशन 4 का बनता है। तो जब जब हमारे पास 0 0 होगा, आउटपुट कितनी आएगी, 0 0 के केस में आउटपुट विल बी I0, 0 1 के केस में आउटपुट विल बी I1, 1 0 के केस में आउटपुट विल बी I2 एंड 1 1 के केस में आउटपुट विल बी I3। तो यहाँ से ट्रुथ टेबल से हमने ये इक्वेशन लिखी है इस मल्टीप्लेक्सर की, एंड ये किसके लिए, ये 4:1 मक्स के लिए है। सिमिलरली हम 8:मक्स 8:1 16:1 इस टाइप के मक्स भी डिजाइन कर सकते हैं। सो यहाँ इक्वेशन कैसे लिखी है, S1 है S0 है, राइट, इट इज S1 S0। सो S1 S0, लेकिन ये क्या है 0 0 है तो ये क्या होगा, S1 बार S0 बार I0। ये कौन सा है, ये वाला S1 बार S0 बार I0। नेक्स्ट इज S1 बार इंटू S0 इंटू I1, ये हो गया, प्लस S1 इंटू S0 बार इंटू I2, दिस वन, एंड लास्ट वन इज S1 इंटू S0 इंटू I3। तो मतलब यहां से हमने तीनों कॉम्बिनेशंस बनाए एंड फाइनल इक्वेशन जो हमारी मल्टीप्लेक्सर की है, इट इज समथिंग लाइक दिस।
ये हम क्यों देख रहे हैं? बिकॉज जब हम सीमॉस टेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप के वेरिएबल्स गिवन होंगे, हमें ये इक्वेशन जैसी ये y गिवन है, हमें सिमिलरली इसी टाइप के वेरिएबल्स हमें गिवन होंगे एंड हमें बोला जाएगा कि यू नीड टू डिजाइन द सीमॉस डिजाइन फॉर दिस गिवन इक्वेशन, राइट? तो जब इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी तो आपको उसके लिए सीमॉस डिजाइन करना होगा, राइट? सो अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि 4:1 मक्स के लिए आपको सीमॉस डिजाइन करना है, सो फॉर दैट यू मस्ट नो कि 4:1 मक्स में कितनी इनपुट्स होती हैं, कितनी सेलेक्ट लाइन होती हैं और उसकी क्या इक्वेशन होती है, क्योंकि अगर इक्वेशन नहीं याद होगी आप उसका सीमॉस डिजाइन नहीं डिजाइन कर सकते, राइट? तो दैट इज वाई हम यहाँ पर ये बेसिक स्टडी कर रहे हैं। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है M/2 4:1 मक्स का, कि हमारे पास 4 नैंड गेट हैं, एक और गेट है, S0 और S1 लगाया है और उनका बार देने के लिए हमने नॉट लगाया है, तो यहाँ से भी हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे अपने सेकेंड ईयर में। देन सिमिलरली वी हैव डीमल्टीप्लेक्सर, इसी के साथ हमारे पास एक डीमल्टीप्लेक्सर आता है। डीमल्टीप्लेक्सर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। सो डीमल्टीप्लेक्सर इज 1:2 n, मतलब इनपुट इसमें 1 है, एक ही इनपुट दे रहे हैं, सिलेक्ट लाइंस n के ऊपर डिपेंड करता है एंड 2n विल बी दी आउटपुट, राइट? तो अगर हम 1:4 का डिजाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? अगर हमने n को 2 की वैल्यू दी है, अगर हमारा n जो है वो रेज टू पावर 2 है, तो इनपुट कितनी हो जाएगी 1 और आउटपुट कितनी होगी 4, सेलेक्ट लाइंस विल बी 2, ठीक है? तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ टेबल बनाया है कि S0 और S1 के अकॉर्डिंग 4 इनपुट्स आ जाएंगी, तो आउटपुट हमारी क्या आएगी? 0 के लिए Y0, 0 के लिए Y1, 1 के लिए Y2 एंड 1 के लिए इट विल बी Y3, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम इक्वेशन डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? S1 S0 बार, S1 का बार S0 का बार इंटू D प्लस S1 बार इंटू S0 इंटू D, ठीक है? इस तरह से हम इक्वेशन को यहाँ डिजाइन कर सकते हैं, राइट? Now next moving on to the sequential circuits, ये सारे जो अभी हमने किए इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारे क्या थे? हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे। Now we have sequential circuits. Sequential circuits means memory element present होगा आप, so here we can see latches, flip flop होंगे, registers होंगे, then we have counters, right? So first of all latches देखते हैं। A latch is a special type of logical circuit. The latch can be constructed from 2 NAND gates or 2 NOR gates. Latch को हम NAND gate या NOR gate किसी से भी डिजाइन कर सकते हैं। So डिटेल में latch की वर्किंग, latch का ट्रुथ टेबल डिटेल में आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर DST सब्जेक्ट में कर चुके हैं। मैं यहाँ पर जस्ट आपको उसका ट्रुथ टेबल प्रेजेंट करूंगी एंड आपको उसका सर्किट डायग्राम दिखाऊंगी, सो दैट जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे सीमॉस टेक्नोलॉजी में तो इसका बेसिक ये आपको याद होना चाहिए, राइट? सो SR लैच यूजिंग नॉर गेट, अगर हमने इसको नॉर गेट से डिजाइन किया है, सो आई हैव 2 नॉर गेट्स, ये नॉर गेट है, एक में हमने S दिया है, एक R दिया है और लैच में फर्स्ट नॉर गेट की आउटपुट हमने सेकंड की इनपुट दी है एंड सिमिलरली सेकंड की आउटपुट हमने फर्स्ट को इनपुट दिया है, राइट? सो दिस इज माय SR लैच यूजिंग नॉर गेट। और अगर इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं तो वी कैन सी हियर कि 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए हमारे पास क्या आउटपुट आती है? आउटपुट विल बी 0 0 के लिए आउटपुट विल बी QN, जो आउटपुट हमारी थी वही रहेगी, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन दी आउटपुट। वेयर 0 1 के लिए आउटपुट विल बी 0 और यू कैन से द ऑपरेशन क्या हो रहा है? रीसेट हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 0 के केस में इट इज 1, सो दैट मीन्स सेट कंडीशन हो रही है। वेयर 1 1 के केस में इट इज क्रॉस, क्रॉस का मतलब है कि ये इनवैलिड सिचुएशन है, इट इज नॉट पॉसिबल इन दी लैच, राइट? सिमिलरली वी कैन सी SR लैच यूजिंग NAND गेट। NAND गेट के लिए भी वही है डिजाइन करने का तरीका, जस्ट हमने NAND गेट यूज किया है। और इस केस में जो हमारे पास ट्रुथ टेबल आता है वो कैसे आता है? इस केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। NAND गेट के केस में 0 0 के केस में हमारा इनवैलिड आउटपुट आता है, वेयर 0 1 के केस में हमारा 0 होने की बजाय ये 1 हो जाता है, मतलब सेट हो जाता है। एंड 1 0 के केस में ये रीसेट हो जाएगा, इट विल बी 0 एंड 1 1 विल बी QN, दैट मींस 1 1 जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट पे देयर विल बी नो चेंज, right? So these are the truth table for SR latch using NOR gate and the NAND gate. तो ये truth table आपको याद होनी चाहिए, because जब हम CMOS डिजाइन करेंगे तो आपको सीधे बोला जाएगा कि डिजाइन दी CMOS डिजाइन, CMOS logic design for SR latch using NAND gate or SR latch using NOR gate.
राइट? तो उसके लिए आपको ये ट्रुथ टेबल याद होनी चाहिए, एज वेल एज आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज द फ्लिप फ्लॉप। लैचेस के बाद आते हैं हमारे पास फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी एलिमेंट दैट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक बिट की इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप को हम बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी दो आउटपुट्स आती हैं, एक क्यू बार। तो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या करता है? वो भी हमें दो स्टेबल आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो फ्लिप फ्लॉप भी हमें दो स्टेबल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, वन इज क्यू, सेकंड वन इज क्यू बार, since it has two stable states, either 0 or 1. So there are four basic type of flip flop, चार basic flip flop है हमारे पास, इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से हैं? SR flip flop, then we have JK flip flop, we have D flip flop which is known as delay flip flop, and T flip flop which is known as toggle flip flop, right? So first one is SR flip flop. अब SR फ्लिप फ्लॉप को हम नैंड गेट के साथ भी डिजाइन कर सकते हैं, नॉर गेट के साथ भी डिजाइन कर सकते हैं। तो जब एग्जाम में आपको सीमॉस डिजाइन के लिए आएगा, तो अगर आपको मेंशन है कि नॉर गेट यूज करके ही डिजाइन करना है, तो आपको यूजिंग नॉर गेट करना पड़ेगा। अगर मेंशन है एग्जाम में कि एंड गेट से नैंड गेट से करना है, तो आपको नैंड गेट यूज करना पड़ेगा। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इट इज अप टू यू कि आप सीमॉस कैसे डिजाइन करते हो, यूजिंग नॉर गेट और नैंड गेट, इट इज अप टू यू। Right. So first of all, SR flip flop with NOR gate only. So it stands for SR का मतलब क्या होता है? Set reset flip flop. SR का मतलब होता है set reset flip flop and it is a clocked flip flop. ये हम clocked flip flop ले रहे हैं। Clock का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमने NOR gate यूज किया है, तो ये NOR latch लिया है हमने। You can see ये हमारा latch है, NOR latch के आगे हमने एक AND गेट लगाया है, और उन AND गेट की एक एक इनपुट को हमने क्लॉक प्रोवाइड की है, क्लॉक पल्स दे रहे हैं। और दूसरी इनपुट्स पे क्या है? एक इनपुट हमारी आर है, एक इनपुट हमारी एस है, और इन दोनों एंड गेट की जो आउटपुट है ये हमारी और में नॉर गेट में जा रही है, इस लैच में एज ए इनपुट जा रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया लैच। तो इस केस में जो ट्रुथ टेबल हमारे पास आता है, व्हाट इज दैट? ये कब काम करेगा? क्योंकि हमने क्लॉक दिया है, तो जब क्लॉक 1 होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगी। व्हेन क्लॉक इज 0 देयर विल बी नो आउटपुट। तो क्लॉक 1 के लिए एस और आर क्या क्या है? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इस केस में जो ऑपरेशन होगा वो क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? जब 0 0 होगा तो आउटपुट विल बी क्यू एन, मतलब आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट वही का वही रहेगा, जो प्रीवियस वैल्यू थी वही रहेगी। देन क्यू एन का मतलब क्या है? ये क्यू एन प्लस 1 है और मैंने यहाँ लिखा है क्यू एन, तो क्यू एन क्या होगा? क्यू एन प्लस 1 से पहले वाली वैल्यू, तो इसका मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो आउटपुट पर है वही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। देन 0 1 के केस में द आउटपुट इज 0, मतलब ये रीसेट कर देगा। 1 0 के केस में आउटपुट इज 1, दैट मींस सेट हो जाएगा, एंड फॉर 1 1 दिस विल बी इनवैलिड स्टेट। ठीक है, तो ये है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप विद नॉर गेट ओनली। एंड यहाँ पर हमने नैंड गेट के लिए भी एक्सप्लेन किया है कि नैंड गेट होगा तो कैसे करेंगे उसे। सो नैंड गेट में भी एसआर जिस स्टैंड्स फॉर सेट एंड रीसेट, एंड इट इज अगेन क्लॉक फ्लिप फ्लॉप है, बस हमने यहाँ पर नॉर की जगह हमने, यहाँ पर क्या है? नॉर की जगह हमने नैंड गेट यूज किया है। यू कैन सी ये हमारे नैंड गेट का लैच आ गया है, ये मेरा नैंड गेट का लैच है। ठीक है, तो इस केस में जो ट्रुथ टेबल हमें रिसीव हो रही है, व्हाट इज दैट? इस केस में जब हम 0 0 देंगे, तो इस केस में भी 0 0 के केस में भी हमारे पास क्यू एन प्लस 1 क्या आ रहा है? क्यू एन, मतलब प्रीवियस वैल्यू ही दे रहा है। तो ऑपरेशन मतलब देयर इज नो चेंज, प्रीवियस वैल्यू हमें मिल रही है। 0 1 के केस में इज अगेन इट इज रीसेट। ये क्या है? ये रीसेट हो रहा है, 0 मिल रहा है। 1 0 के केस में भी ये हमें 1 दे रहा है, दैट मींस इट इज इन सेट कंडीशन, एंड 1 1 इज अगेन दी इनवैलिड कंडीशन, राइट? सो आपको याद क्या रखना है? आपको ट्रुथ टेबल याद रखना है, एसआर फ्लिप फ्लॉप का, दोनों का ही, नॉर गेट का भी एज वेल एज नैंड गेट का भी, क्योंकि जब हम सीमॉस डिजाइन करेंगे तो वी मस्ट नो दी ट्रुथ टेबल, राइट? देन यहाँ पर मैंने एसआर फ्लिप फ्लॉप की विद नैंड गेट जो हमने यूज किया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है। व्हाई? बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही यूज करते हैं हम जब हम सीमॉस डिजाइन करते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का या किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट का जब हम डिजाइनिंग करते हैं, तो बेसिकली हमें वो इक्वेशन, लॉजिक इक्वेशन है, वो चाहिए होती है। तो फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक इक्वेशन कौन सी होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या है यहाँ पर? क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस प्लस क्यू एन इंटू आर बार। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो जब हम सीमॉस लॉजिक डिजाइन करेंगे तो इस इक्वेशन पर ही हम काम करेंगे। यहाँ से हम एक्साइटेशन टेबल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल से।
ये हमारी एक्साइटेशन टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप की। 0-0 के लिए इट इज 0 एंड क्रॉस, 0-1 के लिए इट इज 1 एंड 0, 1-0 के लिए इट इज 0 एंड 1, एंड 1-1 के लिए क्रॉस एंड 0। सो अगर किसी को एक्साइटेशन टेबल में प्रॉब्लम है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलती है उसमें प्रॉब्लम है, तो आप अपने डीएसटी में एक बार टॉपिक देख सकते हैं, अदरवाइज इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आप एक्साइटेशन टेबल कैलकुलेट करते हो, राइट। देन नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज द जेके फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, व्हाट इज जे एंड व्हाट इज के? जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या आता है हमारे पास, ये हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है, ये हमने किससे डिजाइन किया है, यूजिंग नैंड लैच। हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप था उसमें हमने एक इनपुट और ऐड कर देते हैं, दैट इनपुट इज बेसिकली, वो हमारी कहाँ से आती है, वो हमारी फीडबैक से कनेक्ट होती है। सो यू कैन सी बाकी सब हमारा बिल्कुल सेम है, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप था यूजिंग नैंड गेट बिल्कुल सिमिलर है, बस हमने इसमें एक इनपुट और लगा दी है, और वो इनपुट हमारी यहाँ से आ रही है क्यू बार वाली आउटपुट से, और क्यू वाली जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट जा रही है इस सेकंड वाले NAND गेट में, राइट। तो दिस इज माय JK फ्लिप फ्लॉप, क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो अगेन अगर क्लॉक 0 है, देयर विल बी नो आउटपुट, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं होगा, जो प्रीवियस वैल्यू आ रही है वही आती रहेगी। लेकिन जैसे ही क्लॉक 1 होगा हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 0-0 के लिए आउटपुट विल बी प्रीवियस वैल्यू, देयर विल बी नो चेंज इन दी आउटपुट वैल्यू। 0-1 के केस में आउटपुट इज 0, दैट मीन्स रीसेट रहेगा। 0-1-0 के केस में आउटपुट विल बी सेट हो जाएगा। 1-1 के केस में अब एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम थी, एसआर फ्लिप फ्लॉप में जैसे ही हम दोनों इनपुट्स पर 1-1 देते थे तो हमारा इनवैलिड स्टेट हो जाती थी, आउटपुट पे हमें आउटपुट नहीं मिलती थी, वैलिड आउटपुट नहीं मिलती थी। पर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 1-1 के केस में हमारे पास क्यू एन बार आ जाता है, मतलब हमें यहाँ पर टॉगलिंग होनी शुरू हो जाती है, टॉगल हो जाता है, ठीक है। सो इट विल बी क्यू एन बार आ जाएगा, राइट। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने मेंशन की है फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप, इट इज Qn plus 1 इज इक्वल टू Qn बार into J plus Qn into K बार। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। सो व्हेन वी विल डिजाइन द CMOS डिजाइन फॉर दिस जेके फ्लिप फ्लॉप, तो इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। सो यू नीड टू मेमोराइज दिस इक्वेशन फॉर CMOS डिजाइन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ऑल्सो एक्साइटेशन टेबल इज मेंशनड ओवर हियर कि अगर Qn और Qn प्लस 1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप की क्या कंडीशन रहेगी, 0 क्रॉस 1 क्रॉस क्रॉस 1 एंड क्रॉस 0, ठीक है। तो ये क्रॉस क्या है, बेसिकली दिस इज डोंट केयर, तो दिस इज 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1, डोंट केयर 0, राइट। तो इस तरह से हमारी एक्साइटेशन टेबल आती है, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेबल। Then next flip flop is the D flip flop. D flip flop को हम ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं या फिर डिलेड फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट ये एक डिले एलिमेंट होता है, ये डिले प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। अदरवाइज डिले या डी फ्लिप फ्लॉप में जो भी हम इनपुट देते हैं वही हमें आउटपुट पर मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं मिलेगा, जो हम इनपुट देंगे वही हमें एज आउटपुट मिलेगा। बस फर्क कितना होगा कि ये एक डिले प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज दिस इज अ मेमोरी एलिमेंट, तो ऑब्वियसली ये डिले प्रोवाइड करेगा। तो ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस हमने क्या किया है, एक इनपुट तो डी जा रही है, एक डी का नॉट जा रहा है दूसरे गेट में। यहाँ पर हमने नॉट गेट लगा के उसकी इन्वर्टेड इनपुट हम इस गेट पे दे रहे हैं, अदरवाइज ये एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब क्लॉक 0 होगा तो देयर विल बी नो आउटपुट, पर जब क्लॉक 1 होगा या क्लॉक हाई होगी तभी हमें आउटपुट मिलेगी। जब आप डी 1 दोगे तो आउटपुट विल बी 1, जब आप डी 0 दोगे तो आउटपुट विल बी 0। ये क्यू बार क्या है, ऑब्वियसली जब क्यू 1 है तो क्यू बार विल बी 0, और जब ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है डी फ्लिप फ्लॉप की, इट कैन बी रिटन एज Qn plus 1, D is equal to Qn plus 1, so that means इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, D is equal to Qn plus 1। तो CMOS डिजाइन में हम ये इक्वेशन को यूज कर लेंगे। Also excitation table is mentioned here, 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए जो आउटपुट आ रहा है, it is 0 1 0 1, right? So ये excitation table है, and it can be calculated with the help of characteristic table. Then the last one is toggle flip flop, T flip flop। तो T flip flop में हमने क्या किया है, जो JK flip flop होता है वहां पर J और K हम अलग अलग इनपुट दे रहे होते हैं, हमने यहाँ क्या किया है, उस इनपुट को हमने सेम कर दिया है, बाकी हमारा बिल्कुल सेम है। जैसे JK flip flop का कनेक्शन था बिल्कुल वही कनेक्शन है, लेकिन जो हमारा J और K है अब वो दोनों सेम जा रहे हैं। यू कैन सी ये जो T है यही एज अ J भी जा रहा है, और यही T एज अ K दूसरे NAND गेट में भी जा रहा है। तो इस केस में जो इक्वेशन आती है
क्योंकि अब दोनों में इनपुट सेम जा रही है तो सिर्फ 2 ही हम इनपुट ले रहे हैं, 0 एंड 1, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 है, सेम ही इनपुट जा रहा है। सो 0 1 के केस में क्या होगा, जब क्लॉक 0 होगी देयर विल बी नो चेंज, बट जब क्लॉक 1 होगी तो जब टॉगल आप 0 दोगे तो आउटपुट पर प्रीवियस वैल्यू आएगी, नो चेंज, एंड जब टॉगल 1 दोगे तो आउटपुट विल बी इन द टॉगल स्टेट, वो टॉगल स्टेट में आ जाएगा, right? And the characteristic equation for this T flip-flop is Qn plus 1 is equal to T bar Qn plus T into Qn bar, right? तो इस equation को हम use कर सकते हैं to design the CMOS logic for T flip-flop. Excitation table is also given, 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए the output is 0 1 1 0, और ये टेबल हमें कहाँ से मिल रही है, ये टेबल हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल से मिली है। सो इन केस अगर सिक्वेंशियल सर्किट्स में जो फ्लिप फ्लॉप है उनका कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल आपको समझ में नहीं आती है तो आई विल प्रोवाइड यू लिंक फॉर दीज इक्वेशंस, बट फॉर द CMOS डिजाइन लॉजिक आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद होनी चाहिए सारे फ्लिप फ्लॉप्स की, right? So this is all about sequential and combinational circuits. In the next lecture we will start with the CMOS designing part. If you have any query regarding flip-flop, you can post your questions in the comment box. Thank you so much.